नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्लडी हॉरर स्टोरी पर, जहां मैं आया हूं रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ मैं भी बहुत उत्साहित था। उस दिन मुझे अपने कॉलेज की तरफ से लखनऊ जाना था। दोस्तों, मैं बहुत खुश था और क्यों ना होता, मैं पूरे कॉलेज से अकेले सेलेक्ट हुआ था लखनऊ जाने के लिए, उस दिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे 375 नंबर की बस से सुबह 6:30 बजे निकलना था। मैं तैयार हो चुका था। मम्मी ने खाना रख दिया था और मैं अपना बैग लेकर के स्टेशन की तरफ, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा था। बस स्टैंड जाते समय रास्ते में एक अजीब घटना हुई। एक निहायत काली बिल्ली मेरे ठीक सामने से गुजर गई, बिल्कुल मुझे घूर सी रही हो ऐसे। मैंने देखा और उसे नजरअंदाज किया, पर मेरा मन कहीं ना कहीं उस बात को भूल नहीं पा रहा था। पर मैंने यह सोचते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया कि मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और मैं अच्छा अच्छा ही सोचूंगा, और हो भी सब अच्छा रहा था। मैं बस में चढ़ा और अपनी सीट की तरफ बढ़ा। मेरे बगल की सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी और उसे देख करके मैं और भी शांत हो गया था। मुझे लगा कि सफर अच्छा कट जाएगा। वह वाकई खूबसूरत थी। उसने मेरी तरफ देखा, पर कोई आवाज और कोई इशारा नहीं हुआ। शायद वो मुझे इग्नोर कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। तब तक टिकट काटने वाले भैया आते हैं, टिकट के लिए बोलते हैं। मैंने लखनऊ के लिए टिकट कटाई और उसने भी लखनऊ के लिए ही टिकट कटाई, और यहीं से हमारी बात शुरू हुई। उसने मुझसे पूछा कि आप लखनऊ जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। फिर थोड़े समय रुक के मैंने भी पूछ लिया कि आप, जवाब लखनऊ ही था। उसे भी लखनऊ ही जाना था। मैं पहली बार लखनऊ जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि हुसैनगंज कहाँ है, मुझे वहां जाना है मेरे कंपटीशन के लिए। तो उसने कहा कि अरे, हुसैनगंज तो मेरा घर है। और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुमको रास्ता बता दूंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह बहुत ही अकड़ू स्वभाव की है और वो शायद बात नहीं करना चाहती, मुझे इग्नोर कर रही है। पर उसका यह नेचर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर हमारी बात आगे बढ़ती गई और रास्ता आगे की तरफ बढ़ा। रास्ते में जाम होने की वजह से हमें लखनऊ पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रुकने वाले हो। मैंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अनजान हूँ, इस शहर के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। इस पर उसने तुरंत जवाब दिया कि तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर रुक सकते हो। पर मुझे लगा कि वो लड़की है और मैं अकेला लड़का। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले गुस्सा होंगे। उसने कहा कि नहीं, घर पर कोई नहीं है, तुम अगर गलत ना समझो तो तुम रुक सकते हो। मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने हामी भर दी और फिर हम दोनों बस स्टैंड से उसके घर की तरफ चल पड़े। हुसैनगंज में बंगला नंबर 375, यह मकान उसका था। उसने वहीं पर रिक्शा रुकवाया था। पर रिक्शे से उतरकर मैंने जो देखा वो मुझे थोड़ा हैरान कर देने वाला लगा, और मैं तो डर ही गया था। मैंने उससे पूछा, अरे, तुम्हारे घर के दरवाजे तो खुले हैं। इस बात पर वो हंसने लगी और उसकी हंसी देख करके मैं परेशान हो गया। मैं उससे फिर कह रहा था कि अरे, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया, तुमने दरवाजे खोल दिए, तुम बोल के चली गई। वो हंसते हुए कहने लगी, यहाँ कौन आएगा, सब मुझसे डरते हैं, किसकी हिम्मत जो मेरे घर में घुस जाए। मैं भी उससे हंसते हुए कह रहा था, तुम बढ़िया मजाक करती हो, सही है, तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है। और ये कहते हुए हम दोनों घर के अंदर जाने लगे। अचानक से उसका एक पड़ोसी मुझे बहुत ही टेढ़ी नजरों से घूर घूर कर देखने लगा था। शायद वो कुछ इशारा कर रहा था या फिर कुछ बताना चाह रहा था, पर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे रहने के लिए ठिकाना मिल गया था और एक अच्छे व्यवहार की लड़की, जिसको शायद मेरा ध्यान था, जो मेरे ऊपर इतना ध्यान दे रही थी कि जिसने मुझे रहने के लिए अपना घर दिया था। ऐसा सोचते हुए मैं घर के अंदर घुस रहा था और फिर उसने कहा कि तुम थक गए होगे, तुम फ्रेश हो लो और मैं चाय बना देती हूँ। इतने में हम दोनों फ्रेश हुए और वो किचन में जाकर के चाय बनाने लगे, और वहीं से हमारी बातें चल रही थी। उसने पूछा कि तुम अच्छा डिबेट करते हो, तुम जीत के आए हो और अच्छा ही करोगे, मुझे भरोसा है। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे लग रहा था कि वो शायद फिलहाल मुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लग रही थी। मैं इतना सब सोच ही रहा था कि वो चाय बना करके ले आई। हम दोनों बैठे थे, वो मेरे ठीक सामने थी। उसने कहा कि वो मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना रही है, जो उसके चाचा ने आसाम से लेके आई है।
खास उसके लिए, पर वो आज मुझे बना करके पिलाएगी। चाय बन करके आई और सामने रखी हुई थी। और ये क्या था? मेरे लिए तो ये बड़ा हैरानी कर देने वाली बात थी। मैंने ऐसा चाय कभी नहीं देखा था। सुर्ख लाल और गाढ़ी चाय, ऐसी जिसमें उंगलियां डालने पे उंगलियों पे चिपक जाए। मैंने उससे कहा कि ये कैसी चाय है? मैंने कभी ऐसी चाय नहीं देखी। उसने कहा कि देखोगे भी नहीं, यह आसाम से आई है। ऐसा कह करके मैं उस चाय को पीने से कतराने लगा था, पर वो उसे बहुत ही चाव से पी रही थी और हमारी बात आगे बढ़ ही रही थी। उसकी अच्छाइयों और उसकी आवभगत से मैं और आकर्षित हो चला था। मुझे वो और सुंदर लगने लगी थी। मेरा मन तो बस यह था कि कल डिबेट खत्म होते ही मैं बस इससे आकर के यह कह दूंगा कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और यह बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। मैं यह सोच ही रहा था कि एक जोरदार हवा चलती है और सारे दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं। वह डर के मारे आकर के मुझसे लिपट जाती है और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहता था। मैं उसे छूना चाहता था, मैं उसे गले लगाना चाहता था, मैं उसे महसूस करना चाहता था, और यह सब हो रहा था। अचानक से मुझे एक बहुत ही तीखे दर्द का एहसास हुआ, इतना तीखा जैसे किसी ने खंजर चुभो दिया। उसी दर्द के साथ मैंने उसे दूर झटक दिया, इतना कि शायद वो मुझसे दूर चली जाए। और यह क्या था? अब जो मैं देख रहा था उस पर तो शायद मुझे भरोसा ही नहीं था। पल भर के लिए तो मैं शून्य पड़ गया था। मेरे चेहरे से हवाइयां उड़ गईं और मुझे भरोसा भी नहीं हो रहा था कि क्या मैं वास्तव में यह सब देख रहा हूँ। मुझे सुध भी नहीं थी कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। मेरे गर्दन से चाय की धार टपक रही थी और सामने वो लड़की मेरे गर्दन के एक हिस्से का मांस अपने मुंह में दबाए खड़ी थी और उससे टपकते खून को उसने अपने चेहरे, अपने बदन, अपनी कमर, अपनी छाती पर चारों तरफ पोतते हुए मुझसे सवाल किया कि बताओ, मैं सुंदर लग रही हूं ना? मैं सुंदर लग रही हूं ना तुम्हें? तुम तो यही सोच रहे थे ना? उसके इतना कहते ही मानो मैं एकदम सुन्न पड़ गया था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी और मैं एक झटके के साथ उठा और भागने लगा। पर उसने इतनी आसानी से, जैसे मैं रुई सा हल्का हूं उसके सामने, मुझे धक्का दिया। मैं जाकर के दरवाजे पर गिर गया था। मेरे सिर पे चोट आई थी और अब मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो कह रही थी कि नहीं, अभी नहीं, अभी चाय पूरी पीनी है, चाय अधूरी नहीं छोड़नी है मुझे। मैं समझ गया था कि आज मेरा अंत आने वाला है, आज मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। पर अचानक दरवाजे के बाहर से एक जोरदार धक्का आया, जिसकी वजह से मैं दूर जा गिरा था। दरवाजा खुल गया था और बाहर से एक विशाल धुएं का गुबार सा आया, इतना गहरा धुआं कि मैं बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पर अब वो लड़की जो मुंह में मांस दबाए खड़ी थी, उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा छूट करके जमीन पर आ गिरा था। वह डर गई थी। वह शायद मेरे ही जितनी कमजोर हो गई थी और अब वो मेरे से हट करके भागना चाह रही थी। कुछ समय में उस धुएं में वो भी दिखनी बंद हो गई थी। मेरी आंख धीरे धीरे बंद हो चली थी और मैं शायद सो गया था। अगली सुबह जब मेरी नींद, तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरी आंख खुलने के साथ ही मेरे सामने एक आदमी बैठा था जिसे मैंने देख रखा था। ये वही था, ये वही पड़ोसी था जिसे मेरी तरफ घूरते हुए कुछ इशारे करने की कोशिश की थी, पर मैं उसकी एक न माना था। मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा था वहां, कैसे आया हूं मैं यहाँ। तो उसने मुझे बताया कि तुमसे पहले उसने बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा ही किया है। मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा था कि तुम वहां मत जाओ, पर मैं कह नहीं सकता था। वहां एक शैतानी आत्मा रहती है जो नौजवान लड़कों के साथ ऐसे ही आकर्षण का खेल कर उनकी जान ले लेती है। तुम्हारी किस्मत ठीक थी कि मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया और मैंने रात को तांत्रिक को बुला करके तुम्हें उससे छुटकारा दिला दिया। तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम जिंदा बचकर वापस आ गए, वरना कितने गए और उनका कुछ पता नहीं चला। दोबारा उस फ्लैट नंबर 33 की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। वापस चले जाओ और इस घटना को यहीं भूल जाओ। ना सोचो और ना किसी को बताना। दोस्तों, मेरी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी। ईश्वर की कृपा से मैं जिंदा वापस लौट आया। पर आप सभी ऐसे चक्करों में कभी मत पड़ना। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
जो दोस्त हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं कहानियों को कैसे और रोचक और बेहतरीन बनाया जाए, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं, जिससे कि हम अपनी अगली कहानी में अपने उन तमाम दर्शकों के नाम और उनकी जगहों के बारे में बता सकें। धन्यवाद।